दोस्तों, बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान, जिनको मोहम्मद यूनिस सरकार ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण पद भी दिया हुआ है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था उसके बारे में कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी था। उनकी तरफ से कहा गया था कि यह बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा मौका है कि भारत जब पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम तुरंत भारत के नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद यूनिस की बात को दोहराते हुए दरअसल बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश एक गार्डियन की भूमिका निभा रहा है, यानी कि अगर बांग्लादेश समुद्री एक्सेस भारत को ना दे तो ये सभी लैंडलॉक्ड स्टेट भारत से कट जाएंगे। उन्होंने बकायदा चीन को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को भी कहा था और यही बात फजलुर रहमान की तरफ से भी कही गई कि इस क्षेत्र में चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए और चीन के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। अब बांग्लादेश के मेजर जनरल के बयान को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि बांग्लादेश के अंदर खलबली मच गई। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से तुरंत एक बयान जारी करके क्लेरिफिकेशन दी गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि ये मेजर जनरल का निजी विचार है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार इस तरह की बयानबाजी को ना तो समर्थन देती है ना ही ऐसा कोई रुख अपनाती है। बांग्लादेश को यहाँ पर समझ आ गया कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश भी ना निपट जाए और सुबह उठे तो पता लगे कि चिकन नेक कॉरिडोर 250 से 300 किलोमीटर लंबा हो गया। भारत की तरफ से कोई एक्शन या रिएक्शन सामने आए उससे पहले ही बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस पर बयान जारी करके क्लियरिफाई किया गया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत सोच है, उसका समर्थन बांग्लादेश की सरकार बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पर दोस्तों एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तब से बांग्लादेश बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, वरना इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से आए दिन अलग अलग तरह के बयान, साथ ही भारत के खिलाफ कई तरह के एक्शन लिए जा रहे थे जिससे दोनों देशों के व्यापार पर काफी असर पड़ रहा था। लेकिन भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कड़े एक्शन लिए हैं, फिर चाहे वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना हो, एयर स्पेस को बंद करना हो या फिर चुन चुनकर पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजना हो, इन सब कड़ी कार्रवाई को देखकर बांग्लादेश को डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने ऐसे में भारत को उकसाने की कोशिश की तो कहीं भारत बांग्लादेश पर भी बड़े एक्शन लेने शुरू ना कर दे। इसके अलावा अब बांग्लादेश को एक और बड़ा डर सता रहा है कि अगले साल भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होगा। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला लिया। इस पर बांग्लादेश के जाने माने जल विज्ञानी प्रोफेसर अनुमान निशात ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ने पर पानी को रोक सकता है तो फिर बांग्लादेश को भी सतर्क हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 से गंगा जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत बांग्लादेश को सूखे मौसम में भी तय मात्रा में गंगा का पानी देता है। ये समझौता 30 साल का है और इसे 2026 में फिर से रिन्यू करना है। प्रोफेसर निशात का कहना है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है तो फिर बांग्लादेश में यह सवाल उठ सकता है कि क्या भारत गंगा समझौते पर भी कायम रहेगा। जून 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी और उस वक्त गंगा जल समझौते का मुद्दा भी उठा था, लेकिन जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए और अब वहां प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार चल रही है। मार्च 2025 में कोलकाता में भारत बांग्लादेश के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी जिसमें गंगा जल समझौते पर बात हुई थी। बांग्लादेश की टीम ने फरक्का जाकर निरीक्षण भी किया। प्रोफेसर निशात ने यह भी कहा है कि अब बांग्लादेश चीन को भी तिस्ता नदी के प्रबंधन में शामिल कर रहा है। इससे साफ है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते थोड़े तनाव में है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते सुधार रहा है। हाल ही में दोनों देशों के विदेश सचिवों की मीटिंग हुई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा भी तय थी, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के कारण वो रद्द कर दी गई। यही कारण है कि इस समय बांग्लादेश को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत बांग्लादेश का पानी भी रोक दे। हालांकि ये पानी बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत का पानी है जो भारत बांग्लादेश को दे रहा है। वहीं अगर बांग्लादेश औकात में नहीं आया तो भारत पाकिस्तान
पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी एक्शन जरूर ले सकता है, जिसके बाद बांग्लादेश का बुरा हाल होना कंफर्म है। दूसरी तरफ भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे एक्शन के कारण न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बांग्लादेशियों का भी इस समय बुरा हाल शुरू हो गया है। दरअसल बांग्लादेश से इलीगल तौर पर कई बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। अब इनके ऊपर भारत सरकार काफी ज्यादा कठोर हो गई है। भारत ने CAA और NRC कानून इन्हीं लोगों को भारत से बाहर करने के लिए ला रहा था, जिसका विरोध इनके ही समर्थकों ने किया था। लेकिन भारत जिस तरह से पाकिस्तानियों को ढूंढ कर भारत से बाहर भेज रहा है, इसी में भारत ने बांग्लादेशियों को भी बाहर निकालने की मुहिम चला रखी है। कई बड़े स्टेट जैसे कि असम, गुजरात, दिल्ली, यहाँ से हजारों संख्या में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और उनको भारत से बाहर निकालने का अल्टीमेटम दिया गया है। साफ है कि भारत इस समय बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बहरहाल दोस्तों, भारत के द्वारा लिए जा रहे इनएक्शन और जिस तरह से बांग्लादेश ने यूटर्न लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही अगर बांग्लादेश ने अपने तेवर नहीं बदले तो क्या भारत को अगले साल होने वाले वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड करके बांग्लादेश को पानी देना बंद कर देना चाहिए, या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।